सो थायराइड, व्हेन आई टॉक अबाउट थायराइड, इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत सारे दूसरे इश्यूज के साथ मैच करते हैं, इसीलिए बहुत बार ये अनट्रीटेड या अनडायग्नोज रह जाता है। और जब मैं थायराइड की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको हो, बट ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने किसी ना किसी को तो सुना होगा बोलते हुए कि मुझे थायराइड इशू है। नाउ व्हेन इंडिया हैज 4.2 करोड़ पीपल हु आर इंपैक्टेड बाय थायराइड, व्हिच इज लाइक बिगर देन अ पॉपुलेशन ऑफ लॉट ऑफ कंट्रीज आल्सो, सो इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज थायराइड, ये होता क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये किन चीजों की वजह से एग्रीवेट हो जाता है, और आखिरी में मेरा फेवरेट पार्ट, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑफ हाउ टू डील विद दिस। और वीडियो के एकदम एंड में हम बात करेंगे ऐसे एक पावरफुल सॉल्यूशन के जो थायराइड इन्फ्लेमेशन में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट थायराइड। So let's start by understanding what is thyroid. थायराइड की अगर हम बात करते हैं तो थायराइड हमारे गले में ग्लैंड होता है जिसमें 2 लोब्स होते हैं, और इसका जैसे सारे ग्लैंड्स का काम होता है, इसका भी यही काम है कि ये हार्मोन सिक्रीट करता है। थायराइड 4 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, उसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है T3 एंड T4। ये जो 2 हार्मोन है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या? मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिससे हमारा जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब एनर्जी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है। कोई भी काम करना है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो होता ही है। सो थायराइड का जो मेजर काम है वो है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, और इट्स लाइक अ मैनेजर। जैसे मैनेजर का काम क्या होता है कि सारी चीजें सही चल रही है नहीं, वैसे ही थायराइड का काम भी यही है कि बॉडी का हर सेल सही फंक्शन कर रहा है नहीं, ये काम है। सो थायराइड को जो कंट्रोल करता है उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लाइक द किंग ऑफ द एंटायर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से थायराइड एक है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आप जब भी थायराइड का टेस्ट करवाते हैं तो आपने सुना होगा कि TSH का वैल्यू पूछा जाता है। तो ये जो हार्मोन है ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से, और ये थायराइड को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको कितना T3 या T4 प्रोड्यूस करना है। नाउ फॉर व्हाटएवर रीजन, इफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पिट्यूटरी आर नॉट रीचिंग थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड डज नॉट नो हाउ टू फंक्शन प्रॉपर्ली। तो अगर वो पहुंचेगा नहीं तो थायराइड को पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है, मुझे कितना हार्मोन सिक्रीट करना है। इस कंडीशन में 2 तरीके चीजें होती है, एक होता है हाइपरथायराइड और एक होता है हाइपोथायराइड। अब हाइपरथायराइड में क्या होता है, आपका जो ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव होने की वजह से वो T3 T4 को ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जिससे आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, आपका बॉडी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, सारी चीजें थोड़ी फास्ट हो जाती है शरीर में। नाउ दिस ऑल्सो लीड्स टू रिड्यूस इन वेट। आपका जो वजन है वो तेजी से कम भी हो सकता है, एंड इसका इम्पैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे भी होता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिव है मतलब दिस विल लीड टू पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, लैक इन स्लीप। नींद नहीं आएगी आपको अच्छे से अगर आपका थायराइड सही काम नहीं करेगा। तो दिस इज हाइपरथायराइड। अब इसी का एग्जैक्टली उल्टा है हाइपोथायराइड, जिसमें आपका जो ग्लैंड है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है T3 और T4 को। उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो गया तो आपके शरीर में वजन बढ़ेगा, आपको लेथार्जिक फील होगा, लेजी फील होगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। नाउ इन दोनों कंडीशंस में जो कॉमन फैक्टर है वो है थायराइड इशू। अब ये समझते हैं कि थायराइड इशू किन कारण से हो सकता है। सो द फर्स्ट रीजन इज दैट दिस माइट बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ थायरोइडाइटिस। आइटिस मतलब जो शरीर में अगर किसी भी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको आइटिस कहा जाता है, जैसे साइनोसाइटिस, आर्थराइटिस, थायरोइडाइटिस, मतलब थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम हो गया है। अब इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और उसका सबसे पहला रीजन है स्ट्रेस। जैसे ही शरीर में स्ट्रेस हुआ, कोर्टिसोल प्रोड्यूस होता है। कोर्टिसोल इज अनदर हार्मोन। नाउ कोर्टिसोल इंटरवीन्स बिटवीन विद द फंक्शन। जो कोर्टिसोल हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपका थायराइड इंबैलेंस हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 इज हेल्दी डाइट। अगर आपका डाइट या लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, वो भी इन्फ्लेमेशन को ज्यादा बढ़ावा देता है। थर्ड, लैक ऑफ आयोडीन, लैक ऑफ विटामिन ए, आयरन, सेलेनियम, इसका ओवरडोज या अंडरडोज भी थायराइड के इश्यूज को क्रिएट कर सकता है। तो ये हो गया क्रॉनिक थायरोइडाइटिस, मतलब ये हो गया जो हमारे शरीर के इंटरनली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से इशू हुआ हो। पर थायराइड का एक और वजह हो सकती है, कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक कर देता है थायराइड को,
तो वो भी एक इशू क्रिएट कर सकता है। उस केस में तो आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। बट इन द केस ऑफ all these health issues और lifestyle issues because of which thyroid is happening, इसको काउंटर करने के लिए हम कुछ चीजें बात करेंगे। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दिस, थायराइड का इम्पैक्ट हर किसी को हो सकता है। ये मेल्स को भी हो सकता है, फीमेल्स को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बुजुर्गों को भी हो सकता है, हर किसी को हो सकता है। बट आप ऐसे ज्यादा सुनते हैं कि लेडीज को ये इशू ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको ऑटो इम्यून कंडीशन होने के चांसेस ज्यादा है। अब व्हाट इज ऑटो इम्यून कंडीशन? ऑटो इम्यून मतलब हमारा शरीर या हमारा इम्यून सिस्टम ही थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है थायराइड। ऑफ कोर्स हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली ना। व्हाट इज द सॉल्यूशन? और जेन्युइनली स्पीकिंग, थायराइड इज लाइक अ सुपर पावर। अगर ये एक ग्लैंड ढंग से काम नहीं करता है तो शरीर में पूरा ऊपर से नीचे इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें हम अपने लाइफस्टाइल में बदले जिसकी वजह से थायराइड को हम मेंटेन कर पाए। Now, the first would be sleep. जब भी कभी हार्मोन से रिलेटेड कुछ भी इम्बैलेंस है शरीर में, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पीसीओडी हो, सबसे पहला और सबसे सिंपल सोल्यूशन इज प्रॉपर स्लीप। नाउ आई नो मैं जब अगर सिंपल बोल रहा हूँ इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आसान है। आई अंडरस्टैंड स्लीपिंग ऑन टाइम एंड वेकिंग अप ऑन टाइम इज लाइक अ वेरी बिग चैलेंज इन टूडेज टाइम, बट इट इज अ वेरी सिंपल सोल्यूशन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन टू इम्प्लीमेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको थायराइड अपना ठीक करना है या रिवर्स करना है, अगर चांस है रिवर्स होने के, तो सबसे पहला चीज जो आपको करना होगा वो होगा टाइम पे सोना और टाइम पे उठना। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, हेल्दी डाइट। अब थायराइड का जो मेन काम है वो क्या है? वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय व्हाट वी ईट। हम लोग जो खा रहे हैं उससे हमारा मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट होता है। अगर मेटाबॉलिज्म उससे इम्पैक्ट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट थायराइड पर होगा ही। तो अगर आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, आप टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, दैट विल ऑल्सो क्रिएट थायराइड इश्यूज। नाउ वन थिंग विच आई वुड हाईली रिकमेंड टू ऐड इन योर फूड वुड बी कोकोनट। कोकोनट में बहुत ऐसी सारी चीजें होती है जो थायराइड की इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। इफ योर टेस्ट अलाउस, यू कैन डेफिनेटली ऐड कोकोनट इन एज अ कुकिंग ऑयल, और यू कैन जस्ट स्नैक ऑन कोकोनट। आप सीधा कोकोनट खा भी सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। आयुर्वेद के हिसाब से थायराइड की कंडीशन में ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, सोयाबीन, ये सब अवॉइड करना चाहिए। अब सोयाबीन पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि अगर आप थायराइड की कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो सोयाबीन उसके बीच में इंटरवीन करेगा, वो मेडिसिन का इम्पैक्ट कम हो जाएगा अगर आप सोया प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो। यू शुड डेफिनेटली ऐड A2 मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। A2 मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स में आयोडीन की मात्रा, विटामिन डी की मात्रा अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत फायदा होगा। स्पेशली फॉर हाइपरथायरॉइड यू शुड डेफिनेटली ऐड डेयरी प्रोडक्ट्स A2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो खाने पीने से रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं जो हमने, जिसके बारे में एक और वीडियो बनाया है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विटामिन D3। अगर D3 शरीर में कम हो गया तो उससे भी बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। So you make sure that your D3 is proper. So this is more or less like some internal factors, but there are some external factors also that impact our lifestyle. The first external factor would be non-stick cookware. अगर हम लोग कोई ऐसे नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते हैं या कोई पैकेज आइटम या कैन फूड यूज करते हैं तो उसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको थायराइड डिसरप्टर कहा जाता है। अब मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि हम ये पूरी तरीके से अवॉइड करें, ये शायद पॉसिबल ना हो। वी कैन नॉट अवॉइड दिस कंप्लीटली, बट इनको मिनिमाइज करना बिल्कुल हमारे हाथ में है। तो आप प्लास्टिक को ग्लास से और नॉन स्टिक कुकवेयर को स्टील या कास्ट आयरन से बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया। एंड अनदर फैक्टर इज मूवमेंट। आजकल ऐसे कहते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। बैठे रहना दिन भर स्मोकिंग जितना हार्मफुल है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मूव आवर बॉडी। अगर आप चाहे तो आप हमारे साथ भी योगा में जुड़ सकते हैं, बट योगा ऐसे कंपल्शन नहीं है कि योगा ही करना है, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि 4 या 5 योगा आसन करने से थायराइड इशू ठीक हो जाए, ऐसा अगर आपको कोई बोलता है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। बट एक्सरसाइज इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी। हाउएवर इट्स नॉट जस्ट द योगा प्रैक्टिस दैट विल हेल्प यू। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर फूड एंड स्लीप, both the things. And coming to the last and the most important point, which is walnut oil.
वॉलनट में सेलेनियम की मात्रा काफी अच्छी होती है, तो वॉलनट ऑयल, अगर कोल्ड प्रेस वॉलनट ऑयल है तो उसको आप गले पे मसाज कर सकते हैं, आप वॉलनट को स्नैक कर सकते हैं, जिससे आपके थायराइड इन्फ्लेमेशन में काफी मदद हो सकती है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि वो प्रमोट करता है सारे लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे थायराइड, पीसीओडी एंड ऑल दैट, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम हमारे लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते। वी शुड टेक चार्ज ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी हमारे लिए कितना कुछ करती है, इजंट इट? So it is time that we take care of our body little bit. थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं ना तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। Yes. So if you like today's video and you want to be part of our journey, you can join the WhatsApp community which is in the description below. WhatsApp community का link हमने description में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। And if you like this video, you might also want to check out this video.